जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्यम मलिका का और एक नया एपिसोड को सबको प्रणाम और स्वागत। आज सत्संग में विचार करेंगे और एक श्री मंदिर का लक्षण के बारे में। जैसे भक्त लोगों को पता चलेगा कि कलियुग का अंत हो चुका है और सत्य युग आने वाला है और इसी समय भगवान कल की धरा अवतरण करेंगे। तो भविष्य मालिका का ग्रंथ से गरुड़ महाराज पूछ रहे भगवान को कि प्रभु हमको थोड़ा बताइए कि जब आप श्री मंदिर छोड़कर चले जाएंगे तो क्या क्या लक्षण दिखाई देगा। तो भगवान गरुड़ जी को बोलते हैं, बड़ देउलरू पत्थर जेबे खसिबा पुणा युद्ध पक्षी आसी बसिबा अरुण रखम्बेणा। कल जिस समय बड़ा देउल से बड़ा पत्थर गिरेगा और उसका बाद और एक घटना देखने के लिए मिलेगा। क्या कि महापुरुष बोलते हैं युद्ध पक्षी जो अशुभ पक्षी है, काल छंचाड़ ईगल जैसे अशुभ पक्षी, ये आकर कहाँ बैठेगा ना अरुण स्तंभ, सिंह द्वार का सामने जो अरुण स्तंभ है इसी पवित्र अरुण स्तंभ ऊपर बैठेगा और जिसी समय बैठेगा इसी समय पता चलेगा भगवान अभी नीलांचल छोड़कर चले जा रहे। ये है सबसे बड़ा बात। पिछले अध्याय में हम विचार किए थे कि बार बार पत्थर गिरेगा और आज का जो विचार है ये युद्ध पक्षी आकर कैसे कौन सा स्थान पर बैठता है, इसका बारे में आज विचार करते हैं। तो यह घटना हो चुका है 1990 में एक युद्ध पक्षी आकर बैठा था अरुण स्तंभ का ऊपर। यह घटना हो चुका है। फिर महापुरुष अच्युतानंद हरि अर्जुन 34 में बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना बड़ देउलारू मोर खसिबा पथरा बसिबा जे युद्ध पक्षी अरुण स्तंभरा बतासरे जे वक्र हव नील चक्र मोराजे। कितना सुंदर पवित्र बात बोले हैं महापुरुष अच्युतानंद। बोले बड़ देउल से एक बड़ा पत्थर गिरेगा और उसका बाद अरुण स्तंभ में एक युद्ध पक्षी जाकर बैठेगा, तभी पता चलेगा कि भगवान जगन्नाथ नीलांचल छोड़ रहे और समुद्र का तरफ से एक पवन आएगा और इस पवन में नील चक्र थोड़ा वक्र हो जाएगा और जब नील चक्र को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि थोड़ा घूम गया है। तो महापुरुष 600 साल पहले लिखे थे, इसी घटना दिखाई देगा। फिर महापुरुष अच्युतानंद 64 पटल ग्रंथ में लिखे, बड़ देउलारू मोर पत्थर खसिबा युद्ध पक्षी नील चक्र ऊपरे बसिबा। फिर महापुरुष अच्युतानंद 64 पटल ग्रंथ में लिखते हैं कि बड़ा देउल में पत्थर गिरेगा और युद्ध पक्षी जाकर नील चक्र ऊपर में बैठेगा और ये नील चक्र का ऊपर भी युद्ध पक्षी बैठ चुका है। कब? दिसंबर 21, 2019 में नीला चक्र का ऊपर एक युद्ध पक्षी आकर बैठा और एक दृश्य देखने के लिए मिला कि युद्ध पक्षी बहुत सारा पक्षी सब आकर श्री मंदिर का ऊपर घूमने लगे और ये बड़ा संकेत है। और इसी समय से कोविड-19 शुरू हुआ, सबसे बड़ा बात है। और महापुरुष बोले थे बेढ़ी जीवे जोग्नि गण आसी नजे खिति तेरकु तरकु थिबु कंपी बजे पृथ्वी। यानी 13 अंक में विश्व में एक बहुत बड़ा महामारी आएगा। आज का विचार नहीं है, अगले समय पर हम विस्तृत भाव में बताएंगे कि महापुरुष जी का अंक का साथ कैसा संबंध है। जो बात को बोले थे एग्जैक्टली वही अंक में वही घटना हुआ है। तो महापुरुष वही बोले थे कि नील चक्र का ऊपर युद्ध बैठेगा और 2019 को वही घटना हुआ और उसका बाद कोविड आया और 2020 को भारत में कोविड आया
और इसी वजह से लॉकडाउन शटडाउन हुआ। और महापुरुष अच्युतानंद तो 600 साल पहले लिखे थे, ऐसा समय आएगा घर का दरवाजा बंद हो जाएगा, कोई किसी को स्पर्श नहीं कर पाए, कोई किसका सामने नहीं जा पाए। जैसे मनुष्य लोगों का मरने का बाद मरा हुआ शरीर को कोई देखा नहीं देखा, ऐसा ही घटना हुआ। कितना बड़ा खराब परिस्थिति हुआ, परंतु ये था ट्रेलर, क्योंकि फिल्म आगे बाकी है कि महापुरुष जो जो वाणियां लिखे हैं और भगवान कल्कि देव जो नरसंहार करेंगे, इससे सब लोगों को संकेत दे दे कर करेंगे। एक दिन में नहीं धर्म संस्थापना करेंगे, क्योंकि ये बार बार युद्ध का पहले सूचना देंगे, भक्त लोगों को, सारा विश्ववासी को देंगे कि तुम लोग परिवर्तन हो जाओ। परंतु जितना भक्त लोग होंगे वह परिवर्तन होंगे, बाकी सब लोग परिवर्तन नहीं होंगे। और उसका नतीजा क्या होगा? विश्व में धर्म से स्थापना होगा, धर्म को स्थापन करेंगे भगवान, अधर्म को विनाश करेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये हर युग में प्रभु धर्म संस्थापना किए हैं, और ये कलियुग का अंतिम समय, जिसको महापुरुष बार बार प्रमाण करते हैं कि पवित्र पूरी श्रीक्षेत्र मर्त्य वैकुंठ नीलगिरी से बार बार संकेत देते हैं कि देखो अगले समय पे ये जगन्नाथ जी नहीं रहेंगे और कल की रूप में सारा विश्व में धर्म संस्थापना कार्य करेंगे। तो महापुरुष जो जो वाणी लिखे थे वो सब हो चुका है। और फिर महापुरुष लिखे हैं ये पवित्र 64 पट्टल ग्रंथ में, मो धामरु एक बड़ पाषाण खसीब दिवसे उलुक तार ऊपरे बसीब। और महापुरुष बोले दिन में और एक गिद्ध पक्षी जो ओल है वो आकर बैठेगा श्री मंदिर का ऊपर में, और ऐसा घटना भी हो चुका है। तो महापुरुष जो जो वाणी लिखे थे ये सब हो चुका है। और क्या बोले, मो भुवने उल्का बात हे घन घन जेऊ सब अटे बाबू अमंगल चिन्ह। और ये शुभ संकेत नहीं है, अशुभ संकेत है। युद्ध पक्षी बैठना, नील चक्र से ध्वजा गिर जाना, कल्पवट डाल टूट जाना, रक्त सिंहासन में बार बार खून का छिट्टा पड़ना, और सिंहाद्वार का सामने किसी का मृत्यु हो जाना, 22 पावच में किसी का मृत्यु हो जाना, नित्य विभ्राट होना, ये बहुत बड़ा अशुभ संकेत है। और महापुरुष लिखते हैं यही सब अशुभ संकेत विलक्षण दिखाई देगा जैसे समय भगवान नीलाचल को छोड़कर धर्म संस्थापना करने के लिए विष्णु यशा ब्राह्मण का घर में भगवान कल्कि अवतार लेंगे। तो वही सब सूचना मिलता है। जो जो घटना आज हम बोले ये सब हो चुका है। और फिर महापुरुष चकोड़ा मोड़ान ग्रंथ में अच्युतानंद लिखते हैं, गिद्ध पक्षी मथा परे बसीण जे जीव से ही दिन हत सिरी पृथ्वी होइब। और जिस दिन से ये गिद्ध पक्षी आकर श्री मंदिर का ऊपर नीलचक्र को ऊपर बैठेगा, इस दिन से ये विश्व में बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। जो जगन्नाथ जी का महिमा है, इस महिमा धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसका अर्थ वही है, सारा विश्व वो ध्वंस का तरफ में जाएगा और ध्वंस भी होगा, क्योंकि पृथ्वी का स्थिति ठीक नहीं रहेगा। साधारण जीवन में, सामाजिक परिवर्तन में, आध्यात्मिक परिवर्तन में, सारा विश्व का जो परिवर्तन है सब ध्वंसवामुखी होगा, सब ध्वंस का तरफ जाएंगे, कोई सुधार नहीं आएगा। और जो समय है अगले महीने शनि, इसमें तो हालत बहुत खराब होने वाला है, जिसको महापुरुष वर्णन किए। परंतु ज्योतिष शास्त्र में इसी हिसाब से यह घटना दिखाई दे रहा है। और अगले समय पर जो मीन शनि का संयोग है, हम एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठेंगे और पूरी तरह से इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे मालिका में क्या लिखा है,
और एस्ट्रोलॉजर का हिसाब में क्या लिखा है, इसे वर्णन करके मिला के सारे लोगों को बताएंगे। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री सत्यानंद माधव।